तो भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये तीनों अभ्यास आज हम लोग करेंगे। हठ प्रदीपिका सेकेंड उपदेश। भ्रामरी प्राणायाम में कहते हैं वेगाद घोषम पूर्कम भृंगनादम, भृंगी नादम रेचकम मंद मंदम। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक में कह रहे हैं भृंग नादम, एक में कह रहे हैं भृंगी नादम। तो भृंग और भृंगी दो शब्द आ रहा है। तो एक है नर भ्रमर की बात हो रही है और एक मादा भ्रमर की बात हो रही है। इसीलिए ये भ्रामरी प्राणायाम जो हठ प्रदीपिका में दिया गया है ये खास बनाता है, क्योंकि मेल भ्रमर, मादा भ्रमर दोनों की आवाज अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। एक की आवाज तेज होती है मेल भ्रमर की, और मादा भ्रमर की आवाज धीमी होती है। उसी तरीके से स्वात्माराम जी कहते हैं वेगाद यानी कि वेग पूर्वक नर भ्रमर की तरह हम पूरक करेंगे, यानी कि पूरक करते समय भी आवाज आएगी, और कैसी आवाज आएगी, तो नर भ्रमर की तरह आवाज आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद कहते हैं भृंगीनाद रेचकम मंदम मंदम। और जब हम रेचक करेंगे तो रेचक करने के दौरान मादा भ्रमर की तरह धीरे 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 हम रेचक करेंगे, यही भ्रामरी कहा गया है। उसके बाद कहते हैं योगेंद्राणियम एवं अभ्यास योगाच चित्त जाता काचिद आनंद लीला, यानी कि भ्रामरी प्राणायाम करने से चित्त में आनंद की उत्पत्ति होती है, चित्त आनंदित होता है। तो उत्तम साधकों के चित्त में इस अभ्यास से आनंद की अपूर्व लीला होती है, यानी कि चित्त इतना साफ, इतना निर्मल, इतना अच्छा हो जाता है कि उसमें उनको आनंद आता है। तो ये खास इसलिए है, हम लोगों ने देख लिया मेल और फीमेल भ्रमर की आवाज है जो घेरन संहिता में नहीं है, ये अलग है। अब जो अगला प्राणायाम है भ्रामरी के बाद मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा में भी एक खास बात है। खास बात क्या है? मूर्छा प्राणायाम में कहते हैं पूर्वकांते गाढ़ तरम बद्ध्वा जालंधरम शनैः रेचयेन मूर्छा खेयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। कहते हैं कि पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे दृढ़ता पूर्वक, गाढ़ तरम बद्ध्वा, यानी कि जालंधर बंद लगाना एकदम टाइट करके दृढ़ता के साथ लगाना है। लगाने के बाद क्या करना है कि रेचक करना है। अब जो रेचक करेंगे, जनरली हम लोग जब रेचक करते हैं तो जालंधर बंद खोलते हैं फिर रेचक करते हैं, लेकिन इसमें बिना जालंधर बंद खोले ही रेचक करना है। यानी कि हमने जालंधर बंद लगाया हुआ है, लगाए हुए के दौरान ही धीरे 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 रेचक करना है। कहते हैं इससे मन की मूर्छा की स्थिति उत्पन्न होती है और ये सुख देने वाला है। उसके बाद अथ प्लावनी, प्लावनी में कहा गया है अंतः प्रवर्तितोदार मारुत पुरित उदरः, मारुत को उदर में पूरा भर लेंगे, अंतः पूरा पेट में श्वास भरने की बात की जा रही है। उसके बाद कहते हैं पयस्य अगाधे अपि सुखात प्लवते पद्म पत्रवत, यानी कि अगर आप पेट में पूरा श्वास भरते हैं तो आप पानी पर जैसे कमल का पत्ता पद्म पत्र जैसे तैरता है वैसे ही आप पानी पर तैरते रहेंगे। हालांकि कई अभ्यास में ये कहा गया है कि पेट में पूरा श्वास भरेंगे, लेकिन वहां उसका भावार्थ था कि पेट को ऊपर करेंगे तो लंग्स में पूरा श्वास भरेगा, लेकिन यहाँ प्लावनी वाले अभ्यास में पेट में ही वायु का पान किया जाता है, वायु को एक तरह से निगला जाता है और पेट में पूरा श्वास भरा जाता है। और ये अभ्यास अभी भी लोग करते हैं, आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं वाटर योगा करके आजकल मिल जाते हैं कई लोग करते हुए, तो वो प्लावनी का अभ्यास करते हैं, उनकी सिद्धि प्लावनी अभ्यास में होती है। तो ये प्लावनी है और इसमें कोई फल नहीं बताया गया, सिर्फ यही कहा गया वो सुख पूर्वक पद्म पत्र यानी कि कमल के पत्ते की तरह पानी पर अगाधे अपि, मतलब अथाह पानी में भी
सुखपूर्वक तैरते रहते। अब जो 8 कुंभक हम लोगों ने देखा उसको एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में कि क्या विधि है और क्या उसके लाभ हैं। कुंभक है पहला हमारा सूर्यभेदी, राइट से पूरक, यथासंभव कुंभक, लेफ्ट से रेचक। लाभ में कहा गया है कपाल शोधन होता है। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि सूर्यभेदी प्राणायाम से के लाभ में इनमें से कौन से हैं, तो अभी देखेंगे, वो क्वेश्चन निकाल कर रखा हुआ है। तो कपाल शोधन होता है, वात दोष ध्यान रखिएगा, सूर्यभेदी से वात दोष कहा गया खत्म होता है, कृमि दोष दूर होता है। उसके बाद कहते हैं दूसरा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में कहा गया दोनों नाक से पूरक गले और हृदय तक स्पर्श करते हुए पूरक करेंगे, फिर यथासंभव कुंभक करेंगे और फिर इरा यानी कि लेफ्ट से रेचक कर देंगे। तो फायदे में क्या है इसके लाभ में, गले के पास के कफ दूर हो जाते हैं, शरीर की अग्नि बढ़ती है और नाड़ी रोग, जलोदर, धातु रोग दूर होता है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, उठते बैठते हर वक्त इस अभ्यास को आप कर सकते हैं, ये खास है। उसके बाद कहा गया है शीतकारी प्राणायाम में कि शीतकार ध्वनि के साथ मुख से पूरक और फिर नासिका से इसका रेचक कर देंगे। और ये व्याख्याकार ने लिखा हुआ, मैंने भी लिख दिया है कि कुंभक है तो सब में ये मानेंगे कि कुंभक है ही, और कई में तो लिखा हुआ कि पूर्व की भांति कुंभक करे। इसमें नहीं लिखा था तो हो सकता है रिपीटेशन से बचने के लिए ऐसा किया गया होगा। कुंभक है तो ये माना जाता है जनरली कि कुंभक उसमें अंतर्निहित माना जाए। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा कामदेव बन जाता है, योगिनी समूहों में प्रशंसनीय हो जाता है और सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है शीतकारी वाला, बहुत बड़े बड़े फायदे बताए गए हैं। भूख, न्यास, प्यास, निद्रा और आलस्य दूर होता है, शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता। शरीर पर पूरा नियंत्रण से मतलब वैदेह की स्थिति प्राप्त हो जाती है, शरीर में जो है अब वो ऐसा नियंत्रण साध लेते हैं कि शरीर से उनका मोह, उतना वैराग्य हो जाता है, मतलब मोह नहीं रहता, वैराग्य हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है और भूमंडल पर वो सुविख्यात योगी हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग शीतली प्राणायाम में। शीतली प्राणायाम के विधि बताई गई है, जिह्वा के द्वारा पूरक करना है, फिर कुंभक करेंगे, नाक से रेचक कर देंगे। फायदे बताए गए हैं शीतली में, गुल्म, प्लेहा, शीतली से ध्यान रखिएगा, ये गुल्म वाला इसलिए भी याद रहेगा, शीतली प्राणायाम से गैस की समस्या खत्म होती है तो उससे याद कर लेंगे। प्लेहा स्प्लीन वाला, बुखार, शीतली है तो बुखार गर्म होता है तो ठंडा करने के लिए इस हिसाब से याद रख लेंगे। पित्त भी गर्म होता है और शीतली से भूख प्यास से संबंधित रोग नहीं होती है और भूख प्यास कम भी होता है। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट कहा गया, विष के प्रभाव को भी खत्म कर देता है, ये शीतली से ध्यान रखेंगे। जनरली हम लोग आसन में ये पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि वहां पर कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया था मयूर आसन के लिए, शीतली प्राणायाम के लिए उसी तरह विष के प्रभाव को खत्म कर देता है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में ही सिर्फ बताया गया है किस आसन में आपको बैठना है, बाकी किसी भी प्राणायाम में, किसी कुंभक में ये जिक्र नहीं है कि किस में हम बैठेंगे। सिर्फ नाड़ी शोधन में बद्ध पद्मासन की चर्चा है, हठ प्रदीपिका की बात हो रही है। तो कहते हैं पद्मासन में बैठेंगे और पद्मासन में बैठने के बाद पहले तो रेचक ही कर देंगे, यानी श्वास निकालेंगे पहले, और श्वास भी ऐसा निकालेंगे कि हृदय, कंठ और कपाल पर उसका स्पर्श महसूस हो, और वेग पूर्वक पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे। भस्त्रा जो है भांति की तरह, लोहार की भांति की तरह। और जब पूरक करेंगे तो हृदय कमल तक वायु का स्पर्श होगा, और जब रेचक करेंगे हृदय, कंठ और कपाल तीनों जगह पर स्पर्श महसूस होगा। ये अंतर है और इसी अभ्यास को बारंबार बारंबार हमें करना है। कितनी देर तक करना है, कब तक अभ्यास करेंगे, तो कहते हैं कि शरीर जब तक थकने लग जाए, जब तक शरीर है कि नहीं थका हुआ तब तक करें, जब थकने लग जाए तब छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, एक सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सूर्यभेदी प्राणायाम करने की चर्चा इसमें कही गई है। और सूर्यभेदी प्राणायाम जानते हैं, दाहिने नाक से पूरक करेंगे और प्रणव मुद्रा में खास करके बोला हुआ है कि उससे जो है फिर
रोकेंगे और फिर बाई नासिका से रेचक कर देंगे। उसके बाद प्रणब मुद्रा नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग जिसको प्रणब मुद्रा कहते हैं वही, उसमें साफ साफ कहा गया है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हुए फिर नाक को दबाएंगे, ये लिखा हुआ है। भस्त्रिका के लाभ में कहा गया है वात पित्त कफ तीनों बैलेंस करता है और अग्नि को, देह की अग्नि को बढ़ाता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है, कुंडलिनी जागरण में ये मददगार है भस्त्रिका प्राणायाम। ब्रह्म नाड़ी पर जमे हुए कफ दोष को दूर कर देता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि। देखिए जैसे शीतली प्राणायाम में ज्यादा दिया गया था फायदे, और बहुत सारे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वैसे भस्त्रिका में भी बहुत दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आते हैं छठे कुंभक पे, भ्रामरी प्राणायाम में। जो यहाँ इंपॉर्टेंट था कि पूरक नर भ्रमर की आवाज के साथ करेंगे, रेचक मादा भ्रमर की आवाज के साथ करेंगे हठ प्रदीपिका के मुताबिक, और फल एक लाइन में है, चित्त में आनंद की प्राप्ति होगी। मूर्छा में भी कहा गया है पूरक के अंत में दृढ़ता से जालंधर बंद लगाएंगे, फिर जालंधर बंद में ही धीरे धीरे रेचक करेंगे, और इससे कहा गया मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति प्राप्त होती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि मूर्छा प्राणायाम में रेचक कैसे करना है, तो कुंभक लगा करके ही करना है, यानी जालंधर बंद लगा करके ही करना है। आठवां और अंतिम जो हमारा है वो है प्लावनी। प्लावनी में हम लोगों ने देखा, जैसे कि नाम से ही है कि हम तैरते रहते हैं पानी पर, तो पेट में पूरा श्वास भर लेंगे और फिर पानी पर हम कमल पत्र की तरह आसानी से तैरते रहते हैं, यानी कि गहरे जल में वो भी कहा गया है कि गहरा जल हो कितना भी, उसमें भी आप आराम से पानी पर तैरते रहेंगे। यहां तक हमारा 8 प्राणायाम कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं, कहते हैं प्राणायाम त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभक सहितः केवलस चेति कुंभको द्विविधो मतः यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको समझने में कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, इसको अच्छे से समझेंगे। कहते प्राणायाम है, मान लीजिए प्राणायाम एक आदमी है, तो उस आदमी के जितने अंग होंगे उसको गिन लेंगे, हाथ है, पांव है, क्या क्या है, सिर है। तो वैसे ही प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। प्राणायाम के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? रेचक, पूरक और कुंभक। ये 3 अंग इसके बताए गए हैं प्राणायाम के, ध्यान रखिएगा। प्राणायाम के 3 अंग फिर से देख लेंगे, रेचक, पूरक और कुंभक। अब कहते हैं 3 अंगों वाला प्राणायाम होता है वो 2 तरह का होता है, यानी कि सब में रेचक, पूरक, कुंभक है, 3 अंग वाला है। अब कहते हैं कि इसकी भी 2 क्वालिटी होती है। रेचक, पूरक, कुंभक तो है, लेकिन उसमें क्वालिटी अलग है। कहते हैं कैसे? कहते हैं एक सहित कुंभक होता है और एक केवल कुंभक होता है। तो कहते हैं दोनों में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि सहित कुंभक में जो है तीनों का इस्तेमाल के बिना नहीं हो सकता है, रेचक, पूरक, कुंभक। और केवल कुंभक में कहते हैं कि तीनों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरक, रेचक के आप कभी भी ऐसे भी आप श्वास कहाँ है, नहीं है, पूरक है, नहीं है, उसके बिना भी आप श्वास को रोक सकते हैं। केवल कुंभक और सहित कुंभक में अंतर है। और इस अंतर को समझने के लिए कि जितने भी 8 प्राणायाम, 8 कुंभक बताए गए हैं, सभी सहित कुंभक की श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि सब में पूरक, कुंभक और रेचक बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीनों में ही, मतलब सभी 8 में ही तीनों अंग का इस्तेमाल हमें प्रधानता से करना है। और जब उसका प्रधानता से इस्तेमाल करते हैं गुरु के सानिध्य में, तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त हो जाती है जब हमें रेचक और पूरक अलग से करने की, उसकी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जब चाहे, अभी हम बोले ब्रह्मा जी लगा दीजिए केवल कुंभक, तो रुक जाएंगे, चाहे श्वास अंदर है चाहे बाहर है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और जितनी देर तक मर्जी उतनी देर तक रुके रहेंगे। तो दूसरे सेंस में और एक लाइन समझने के लिए, सहित कुंभक का रिजल्ट है केवल कुंभक, यानी इतनी जो मेहनत आप 8 कुंभक में कर रहे हैं, वो फाइनल उसका रिजल्ट जब तक केवल कुंभक की स्थिति ना समझे कि हो गई है,
तब तक समझे कि हमारा सहित कुंभक सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। जब तक केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त ना हो जाए, जब तक केवल कुंभक में आप ना पहुंच जाए, तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करते रहना चाहिए। अब आपसे पूछ रहे सहित कुंभक कितने बताए गए हैं, तो ये लिखा नहीं है, लेकिन ये जो श्लोक में लिखा है इसका साफ साफ स्पष्ट रूप से यही अर्थ निकल कर आता है, सभी आठों कुंभक सहित कुंभक की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहते हैं रेचकम पूरकम कार्य स वै सहित कुंभकः रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यद वायु धारणम प्राणायामो अयम इत्य उक्तः स वै केवल कुंभकः। फिर से जो ऊपर बात इसकी हो गई है, लेकिन श्लोक में भी ये साफ साफ दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कहते हैं रेचक पूरक के साथ जब तक कुंभक होता है, देखिए रेचक पूरक के साथ जब तक कुंभक का अभ्यास करते हैं सहित कुंभक है, चाहे कोई भी अभ्यास कर रहे हैं आठों में से। और कहते हैं जब बिना रेचक और पूरक के वायु को कहीं भी रोक देना, ये केवली कुंभक है। इसीलिए केवली कुंभक का बड़ा महत्व है, ये केवली कुंभक आपका रिजल्ट माना जाता है, इसको योग में बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आपके प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना चाहिए, कहते जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं, कहते कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेशु विद्यते। देखिए केवल कुंभक जो कि आठों कुंभक का रिजल्ट है, उसकी कितनी बड़ी व्याख्या, कितना बड़ा फायदा बताया गया है। कहते हैं कि रेचक पूरक से रहित जो केवल कुंभक है, उसके सिद्ध हो जाने पर उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल कुंभक आपने साध लिया तो क्या होगा, तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको उसकी प्राप्ति ना हो। आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा, दुर्लभ का उल्टा सुलभ होगा तीनों लोकों में। उसके बाद कहते हैं शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात् राजयोग पदम च अपि लभते नात्र संशय। एक तो तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और दूसरा केवल कुंभक से इच्छानुसार वायु धारण करने में सक्षम साधक राजयोग पद की प्राप्ति कर लेता है। च अपि लभते नात्र संशय, इस लाभ में कोई संशय नहीं रखनी चाहिए कि उनको राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। तो राजयोग की प्राप्ति किससे होती है, तो केवल कुंभक भी जब सिद्ध हो जाए और इतना सिद्ध हो जाए कि इच्छा अनुसार वायु को आप धारण एकदम करके रखे हुए हैं, तब आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहते हैं कुंभकात कुंडली बोधः कुंडली बोध तो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। कहते कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है। अभी एक कुंभक में सहित वाले में बताया गया था कि कुंडलिनी का जागरण में सहायक है। कौन सा था वो बताएंगे जरा, कौन सा कुंभक था? भस्त्रिका। बहुत सुंदर, तो भस्त्रिका में था। अब यहाँ कहते हैं कि कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता, ओवरऑल सबका इसमें लेकर आ गए। सुषुम्ना नारी मल रहित हो जाती है, हठ योग में सिद्धि प्राप्त होती है। ये जो कहा जा रहा है ये किसी एक के बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये सभी कुंभक के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि आपने सहित से लेकर के केवल कुंभक तक कर लिया तो ये स्थिति। और बट ऑब्वियस है सहित कुंभक में तो कुंडलिनी जागरण हो ही जाता है, क्योंकि उसकी सिद्धि होने पर ही आपको केवल कुंभक की प्राप्ति होती है। अब कहते हैं हठ बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। न सिद्ध्यति ततो युग्मम अनिष्पत्ते समभ्यसेत।
तो राजयोग के बिना हठयोग, हठयोग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं हो सकती। उसके बाद कहते हैं कि आखिर श्वास रोकने से, यानी कि जो केवल कुंभक की बात हो रही है उसमें तो हम श्वास कितनी भी देर तक रोकने की बात की गई है, सुखपूर्वक कही गई है, कभी भी कह दी गई है। कहते हैं आखिर उसमें ऐसा क्या होता है कि राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, क्या कोई खास उसमें उसकी विशेषता ऐसी होती है? कहते कुंभक प्राण रोधांते कुर्याच चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। कहते हैं कि कुंभक के द्वारा जो आप प्राण को रोक लेते हैं उससे क्या होता है, चित्त आपका निरालंब हो जाता है, चित्त में कोई आलंबन नहीं रहती है, मतलब कोई अब वृत्ति नहीं रहती है किसी चीज के प्रति। चित्त जो है अब नहीं भागेगा कि हमें समोसा खाना है, कि हमें जो है नेट जीआरएफ निकालना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। इस तरह का कोई अवलंबन नहीं है, इस तरह का क्या कोई अवलंबन नहीं होता है, निराश्रय हो जाता है, कोई आश्रय अब चित्त का उसमें किसी विषय के प्रति उसका आश्रय नहीं है। कहते हैं कि यही स्थिति तो एवं अभ्यास योग है, इसी स्थिति से तो राजयोग की प्राप्ति होती है। जब चित्त में सारी वृत्तियां रुक गई तो राजयोग की प्राप्ति हुई। कहा गया कैसे वृत्तियां रुक रही हैं, तो कुंभक से प्राण को रोकने से, कुंभक का अभ्यास किया तो प्राण पर आपने कंट्रोल कर लिया, और शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, और उसी में कहा गया था स्थानुत्वा, यानी कि योगी स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो कौन से स्थायित्व को प्राप्त करता है? चित्त की स्थायित्व को प्राप्त करता है। लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं सेकेंड उपदेश के। कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ तक हठयोग सिद्धि हो रही है, तो कैसे पता चलेगा हठयोग सिद्धि हो रही है? हम सब कुछ हो गया, कुछ लक्षण भी दिखेगा क्या? कहते हैं हाँ, इतना कुछ हो रहा है तो लक्षण कैसे नहीं दिखेगा? लक्षण के बिना तो होगा ही नहीं, मामला बनेगा ही नहीं। तो कहते हैं क्या क्या लक्षण दिखेगा? तो कहते हैं कि देखिए इतना लक्षण दिख रहा है, वपुः कृशत्वं, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वं, नयने सुनिर्मले, आरोगता, बिंदु जयो, अग्निदीपनम, नाड़ी विशुद्धिर, हठ सिद्धि लक्षणम। अब वपुः कृशत्वं क्या है? कृश है, को नहीं है। कृशत्वं, वपुः मतलब होता है शरीर जो है सुडौल हो जाता है, इसका अर्थ ये। कृशत्वं मतलब होता है कुश के समान, जैसे कुश एकदम तीक्ष्ण होता है वैसे शरीर एकदम सुडौल हो जाता है। तो कुश से तुलना की गई है, कुश जो एक झाड़ होती है पूजा पाठ में जिसका इस्तेमाल होता है, उसके जैसा शरीर सुडौल हो जाता है। उसके बाद क्या है, वदने प्रसन्नता। वदने मतलब होता है जो आपका चेहरा है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। सर सर कृशत्व हल्का भी हो सकता है ना? जब आप सुडौल हो जाएंगे तो हल्का तो हो ही जाएंगे, शरीर हल्का हो जाएगा। ऊपर तो लक्षण और से कहा गया था हल्का, क्योंकि आसन की सिद्धि हुई उसी समय आपको लाघवता की प्राप्ति हो जाती है, वो तो उस समय कहा गया था। उसके बाद कहा गया वदने प्रसन्नता, चेहरे पर स्वाभाविक प्रसन्नता रहेगी। ये नहीं कि जबरदस्ती प्लास्टिक स्माइल दिए हुए, नहीं, स्वाभाविक रूप से चेहरा देखे, ऐसे एक छोटा बच्चा होता है, निर्मल चेहरा उसका होता है, ऐसे देख के ही मन प्रसन्न हो जाता, मन करता है गोद में भर लो। वैसे ही चेहरे पे प्रसन्नता आएगी, किसकी वजह से? हठयोग का जब सिद्धि होगा तब। नाद स्फुटत्वं, निनाद सुनाई देने लगेगा, यानी कि नाद स्फुटित हो जाएगा। नयने सुनिर्मले, आंखें निर्मल हो जाएंगी। आंखें निर्मल हो जाएंगी मतलब अभी हम आंखों से बहुत सारी चीजें देखते हैं, उस समय हमारी स्थिति निरालंब की होती है। जब निरालंब की स्थिति होती है तो आंखों में कोई वासना नहीं होती है, कोई आलंबन नहीं होता है कि हमें इस चीज को देखना ही देखना है। कि कोई चीज, सुंदर फूल है तो हम देख ही रहे हैं, सुंदर भोजन है तो हम देख ही रहे, निरालंब हो जाता है, आंख निर्मल हो जाता है, समता की स्थिति आंखों में आती। उसके बाद कहते हैं आरोग्यता, तो निरोगी, शरीर निरोगी हो जाता है। बिंदु जय की स्थिति होती है, वीर्य और रज पर आप कंट्रोल कर लेते हैं। और इसका दूसरा भी अर्थ है बिंदु जय का, एक तो
वीर्य और रज पर कंट्रोल है। दूसरा है कि आपके यहां से जो बिंदु टपकता है, सोमरस टपकता है, उसको भी आप जय कर लेते हैं, उस पर भी आपका विजय प्राप्त हो जाता है, नहीं सोमरस पर भी विजय प्राप्त हो जाता है। इसकी दो व्याख्या मानी जाती है। उसके बाद कहते हैं अग्निदीपनम, यानी कि आपकी सभी 13 अग्नियां बैलेंस हो जाती है। सभी 13 अग्नि आपकी सम स्थिति में हो जाती है। जो अग्नि मंद भी थी वो भी दीपनम हो जाती है। सारी 13 अग्नियां एकदम प्रज्वलित होकर सम स्थिति में, बैलेंस में हो जाती है। और जो नारियों 72,000 नारियों का जिक्र है हठ प्रदीपिका में, अमर वारुणी भी, 72,000 नारियां शुद्ध हो जाती है। ये हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। कपाल शोधन भी होगा सर, और कृमि दोष भी होगा। कपाल और- शोधन और कृमि दोष, इसमें क्या है? कपाल शोधन है, वात दोष है, कृमि दोष है, बस। तो 1 और 4 जो आनंद जी ने बताया वही आंसर सही है। काल के भय से ब्रह्मा आदि देवता कौन सा अभ्यास करते रहते हैं? प्राणायाम। उसके बाद हठ प्रदीपिका में इनमें से कौन सा कुंभक नहीं है? आयुषी जी बताएंगे। चंद्रभेदी। चंद्रवेदी, ये भी सवाल बिल्कुल सही है। बिमला जी बताएंगे हठ प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान बंध का क्रम क्या होता है? बात कौन? पहले तो जालंधर बंद, फिर मूल बंद, फिर उड़ियान बंद। जालंधर बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही सर, जवाब है। उसके बाद है अगला सवाल मीनाती बेहरा जी से, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूर्यभेदी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष, पित्त दोष, उदर रोग। एक शोधन, वात दोष, कुर्मी दोष। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस प्राणायाम का अभ्यास उठते बैठते भी करना चाहिए? पूजा रानी जी बताइए। उज्जाई प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। शालिनी जी बताएंगे किस कुंभक के अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है? सर शीतकारी। बहुत सुंदर। किस कुंभक के अभ्यास से साधक में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है? सस्मिता साहू जी। शीतकारी। शीतकारी। तो शीतकारी के क्या क्या फायदे हैं, एक बार पूरा बता दीजिए शालिनी जी। सर शरीर कामदेव के समान हो जाता है और योगिनी के समूह में सम्मानित होते हैं। सृष्टि संहार करने की क्षमता आ जाती है। भूख प्यास निद्रा आलस से खत्म हो जाता है और साधक का अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है। भूमंडल पर विख्यात योगी हो जाते हैं। ठीक है सोनू जी, तो रिवीजन भी हो गया, कोई बात नहीं। आएंगे हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस कुंभक के अभ्यास से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है? सर भस्त्रिका। कंफर्म है? ठीक है। यस सर। अब आएंगे रेखा उराव जी, कौन सा प्राणायाम शरीर के तीनों ग्रंथियों का भली प्रकार भेदन करता है? सर भस्त्रिका। पक्का? यस सर। अरे वाह, पढ़ा आपने अच्छे से। पूजा रानी जी बताएंगे हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में पूरक की ध्वनि किस प्रकार होती है? पूरक कैसे करते हैं, ध्वनि कैसे होती है? जी सर। सर नड़ भ्रमण के समान। अच्छा, पूनम जी बताएंगे हठ प्रदीपिका के मुताबिक भ्रामरी प्राणायाम में रेचक की ध्वनि किस प्रकार होती है? भ्रामरी में नर की तरह पूरक और मादा की तरह रेचक। बिना रेचक और पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक कहलाता है? सर केवली कुंभक। केवली। बहुत सुंदर। नीता साहू जी से, इनमें से कौन सा हठ सिद्धि के लक्षण नहीं है? नैनों की निर्मलता, नारियों की शुद्धि, बिंदु जय, शक्तिशाली। शक्तिशाली। बहुत सुंदर। अब एक एक करके बता रहा हूं, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अब ध्यान रखिए। ब्रह्मा जी बताएंगे प्राणायाम के 3 अंग कौन से बताए गए हैं? रेचक, पूरक, कुंभक। ठीक है। शालिनी जी बताएंगे 3 अंगों वाला प्राणायाम कितनी तरह का होता है? संहित कुंभक और केवल कुंभक।
अगला सवाल लकी साहब जी बताएंगे, हठ प्रदीपिका के मुताबिक भस्त्रिका प्राणायाम के दौरान कौन सा आसन लगाना चाहिए? सर पद्मासन। पद्मासन। अच्छा, अनूप ठाकुर जी बताएंगे नाड़ी शोधन के दौरान कौन सा पद्मासन लगाना, कौन सा वो लगाना चाहिए आसन? पद्मासन। है क्यों? नाड़ी शोधन की बात हो रही। बद्ध पद्मासन। हाँ सर, सॉरी, पद्मासन। ये कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत होगी।